मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं बात करूंगा गुरु बृहस्पति के गोचर का, जो 15 मई 2025 के हुआ था, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही वो अस्त अवस्था में चले गए थे। जैसे ही सूर्य का गोचर हुआ अस्त अवस्था में चले गए, लेकिन फिर से एक बार 9 जुलाई को उदित हो रहे हैं। और यह काल जो होगा 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक, अभी वो मिथुन राशि में रहेंगे। और यह महत्वपूर्ण चूंकि होने वाला है, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हो वो भाग के कारक है, ज्ञान का कारक है, विद्या के कारक है, बुद्धि के कारक है, धन का कारक माना जाता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही पवित्र अमृत तुल्य होती है। यह हमारे भाग को जागृत कर देता है, यह हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति का गोचर बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है, जिसका प्रभाव, यह गुरु का गोचर का प्रभाव 8 सालों तक रहेगा। 15 मई 2025 से लेकर नेक्स्ट 8 वर्षों तक रहने वाला है। बड़े बड़े आर्थिक परिवर्तन होंगे। यह पूरे अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है यह गोचर। आप देखेंगे हमारे देशों में कोई आगे जाएगा, कोई नीचे जाएगा, ऐसा आपको मिलेगा। ये 8 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जलवायु में उतार चढ़ाव देखेंगे। गर्मी के दिनों में बारिश हो रहा था, बारिश के दिनों में कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, ओलावृष्टि। तो ऐसे में गुरु का गोचर। लेकिन मैं आज बात करूंगा मकर राशि के जातकों के लिए कि यह जो 9 जुलाई को जब भाग उदित हो रहा है, गुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं, अर्थात भाग उदित हो रहा, भाग का उदय हो रहा। ऐसे में मकर राशि वालों का यह 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर कैसा रहने वाला है, एक एक चीज को देखेंगे। और मैं 4 चीजों का भविष्यवाणी करूंगा, और यह भविष्यवाणी जो होगा चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड होगा। आप विशेष ध्यान देना। वीडियो के लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा, जिसे करने से आपका यह समय जो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर का समय जो है आपके लिए वरदान साबित हो, और जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो वो दूर हो सके। चलिए मैं शुरू करता हूं। क्योंकि अभी गुरु जो है यह मकर राशि के लिए 6ठे भाव में है, और 6ठे भाव में गुरु है जो शत्रु रोग ऋण मुकदमा का घर है। ऐसे में मकर राशि वालों के लिए 3 सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखो, यह प्रेडिक्शन क्या आपको शुभ फल दे सकता है, क्या अशुभ फल दे सकता है, यह प्रेडिक्शन दिखाता है। और इस प्रेडिक्शन के ऊपर आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या बचाव करना है, आपको अपने आप को तैयार रखना है। यदि कोई समस्या आ रहा है तो उससे डटकर सामना करने के लिए आपको अपने तैयार करना है। तैयारी के लिए यह समय बताता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको विशेष ध्यान देकर जो बताया जा रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से, उस कार्य को करने की जरूरत है। तो मकर राशि वालों के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह 2 महीने का परिवर्तन जो है, 2 या 3 महीने, जुलाई अगस्त, 4 महीने का अप्रॉक्स, जुलाई 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर, तो यह पीरियड में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले आपको सावधानी ही बरतना है, और पहला सावधानी बरतना अपने स्वास्थ्य के ऊपर। आपका स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, आप विशेष ध्यान दें। क्योंकि गुरु जिस घर में रहते हैं उस घर को वो कोई लाभ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको सही करने के लिए आपको ही ध्यान देने की जरूरत है। 18 अक्टूबर के बाद जब अतिचारी अवस्था में जब कर्क में जाएंगे गुरु बृहस्पति, आपका स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे। उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं इस 4 महीने का, 9 जुलाई से 18 अक्टूबर का। आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको यदि कोई उदर विकार है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, बीपी का प्रॉब्लम है, आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। कोई और भी कोई गुप्त रोग है जो छुपा हुआ, वो बाहर आएगा।
आपको परेशान करेगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से दिखाना है और साथ ही साथ दो चीज़ करना है साथ में। प्रत्येक दिन आपको अपने लिए कम से कम 45 मिनट 45 मिनट का समय स्वास्थ्य के लिए निकालना है, और सुबह शाम या तो योगा या आपको व्यायाम करने की ज़रूरत है। और आपका दैनिक चर्या जो होना चाहिए आप चूंकि वर्क अल्कोहलिक होते हो, मकर राशि के जातक अपने काम में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने खाने का शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका खान पान सही समय पर सही तरीके से हो। आपको अपने शरीर के अनुरूप खान पान करने की जरूरत है, पानी की पीने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। ध्यान देना मकर राशि वाले के जातक, और वीडियो क्लास में उपाय भी बताऊंगा क्या करने से ग्रहों का शुभ फल दूर हो सकता है। दूसरा, आपके शत्रु जो है हावी होने वाले, क्योंकि बहुत सारे शत्रु थे अभी तक आपके सामने नहीं आए थे, लेकिन अब ये 4 महीने के समय में शत्रु भी आपके सामने आएंगे। तो 2 हो गया। ये शत्रु से आपको सावधानी बरतना है। कौन आपका शत्रु है, कौन आपका दोस्त है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पास आपके साथ बैठे हुए भी आपके शत्रु हो सकते हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं वो भी आपके शत्रु हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। और अपने जो इनर सेंस है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, बहुत ही पवित्र होती है, आगे बात करेंगे। तो गुरु ये क्षमता आपको देंगे, शत्रुओं को पहचानने की क्षमता आपको देने वाले हैं, और उस पर कैसे विजय दिलाएंगे वो भी उपाय बताने वाला हूँ। तो अपने शत्रु को कैसे पहचाने, उसे विजय प्राप्त करें, लेकिन सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। तीसरा सावधानी, मुकदमा। यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी में आपको केस चला हुआ है, उसको विजय प्राप्त करने के लिए आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत होगा, नहीं तो आपको बहुत परेशान करेगा। सावधानी बरते, कोई लफड़े में ऐसा नहीं पड़े जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े, इसका ध्यान है। 3 सावधानियां आपको बरतनी है। साथ ही साथ इन 3 सावधानियों को बरतने के लिए आपको मैं उपाय बताऊंगा, उस उपाय को जरूर करें, आपको सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। अब गुरु की दृष्टि, 3 दृष्टियां भी होती है। 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के ऊपर पड़ रहा है। पिता के आशीर्वाद के रूप में आप गुरु की दृष्टि जा रही है, तो आपको पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों के आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का कृपा आपके ऊपर होने वाला है। और कैरियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा। दुश्मन और स्वास्थ्य इग्नोर नहीं करना है, मुकदमा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका कैरियर अच्छा नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे ध्यान देने के बाद आपको कैरियर पे अचानक ग्रोथ गुरु देने वाले हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वह उत्तम शिखर तक ले जाता है। और ऐसे में गुरु चूंकि अतिचारी अवस्था में, उदित अवस्था में है, भाग आपका जागृत हुआ है, भाग का कारक, धन का कारक जागृत हुआ है और आपको सब कुछ दे रहा है। करियर में अचानक ग्रोथ होगा, पदोन्नति होगा। व्यापार जो कर रहे हैं, व्यापार में चौतहासा वृद्धि होने वाली है, चारों तरफ से आपका व्यापार ग्रोथ करने वाला है। अचानक आपका व्यापार का विकास विदेशों तक जा सकता है। अपने व्यापार को छोटा नहीं समझे, आपका यह व्यापार आपको उस शिखर तक पहुंचा सकता है जहां तक आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन सावधानी बरते, जल्दीबाजी में नहीं करें। तीसरा, गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके विदेश व्यय हानि भाव पर, तो जहां पे दृष्टि पड़ती है वहां पे शुभ फल देता है गुरु बृहस्पति। और यहां पर आपका जो व्यय हो रहा था, जो खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, वो रुक जाएगा। जो नुकसान हो रहा था, आपको व्यापार में हानि हो रही थी, वो रुक जाएगा। अब ये लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैरियर का ग्रोथ हो गया। जो भी जॉबलेस थे उनको जॉब की प्राप्ति होगी, विशेष गुरु की कृपा मिल रहा है उनको। जो विद्यार्थी जॉब के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं तो उनको जॉब की प्राप्ति होगी। क्योंकि साथ ही साथ ये भी जान लें, क्योंकि कर्म के देवता कौन है? शनि। और शनि जो है वो मकर राशि का स्वामी ग्रह है। आपको कर्म के उस मुकाम तक पहुंचाएंगे शनि। और सभी विद्यार्थियों को यदि मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं,
तो गुरु का कृपा आपके ऊपर बन रहा है, आपको अपने करियर में ग्रोथ दिखेंगे, जॉब की प्राप्ति होगी, विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा, उनको अब मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। जो व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो व्यापार का डेवलपमेंट होगा। जो नौकरी कर रहे थे उनको पदोन्नति, इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको सम्मान प्राप्त होगा। अपने कर्म के बल पे वो सभी का सम्मान हासिल करेंगे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, आपके वाणी धन पे, करियर का ग्रोथ हुआ, नुकसान हुआ तो धन भी रुकेगा। आपका बैंक बैलेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। इस 4 महीने के ड्यूरेशन में 4 गुना बढ़ जाएगा। गुरु की कृपा आपके ऊपर बन रही है। आप जो सावधानियां बताया जरूर करें। वाणी आपकी अमृत तुल्य हो जाएगी, गुरु की तरह। वाणी आपकी इतनी मधुर हो जाएगी कि इस 4 महीनों में आप बहुत सारे दोस्त भी बनाओगे, समाज में सम्मान प्राप्त करोगे। बशर्ते 2 चीज का, आपके साथ में कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उसकी पहचान करने की जरूरत है। गुरु सब कुछ दे रहा है आपको, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, करियर। ऐसे में आपको क्या उपाय करना है इसकी जरूरत है। तो आपका जो स्वामी ग्रह है शनि, तो प्रत्येक शनिवार को शनि की उपासना करें। शनि मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः। एक माला प्रत्येक शनिवार को 108 बार एक माला उपासना जरूर करें। और असहाय को भोजन खिलाए, चींटियों को दाना दे, गाय को चारा खिलाए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको कल्याण होगा, आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगे और आपको संकट मोचक की तरह शनि आपको हर समस्याओं से दूर करेंगे। दूसरा उपाय है गुरु बृहस्पति जो भाग के कारक है उनको मजबूत बनाना है, क्योंकि यह 4 महीने आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने का है। तो ऐसे में प्रत्येक गुरुवार को एक माला गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह बृहस्पतये नमः। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग बृहस्पतये नमः। एक माला आप प्रत्येक गुरुवार को 108 बार जाप करते हैं, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तीसरा उपाय है आपको प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः 108 बार एक माला का जाप करना है। मैं ये 3 उपाय बताया। देखो 3 सावधानियां, 3 लक्ष्य की प्राप्ति और 3 उपाय। ये 3 चीजें यदि आप करते हैं, हर 3 सावधानियां, शत्रुओं से बचकर रहना है, सावधानी बरते, कौन दोस्त है शत्रु की पहचान करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बीमारियों का ट्रीटमेंट सही समय पर कराना, 2 सावधानी। तीसरा सावधानी बताया कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई लफड़े झगड़े में नहीं पड़ना है। 3 सावधानियां, 3 आपको लाभ की प्राप्ति होने, करियर और व्यापार में ग्रोथ मिलेगा। दूसरा क्या है आपका हानि व्यय खत्म होगा, जो नुकसान हो रहे थे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे थे खत्म होगा। और तीसरा आपको मतलब धन की प्राप्ति होगी, वाणी मधुर हो जाएगा, समाज की प्राप्ति होगी, सगे संबंधियों का प्यार मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। 3 हो गया। और 3 उपाय प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान की उपासना करा, ओम गण गणपतये नमः। और प्रत्येक गुरुवार को गुरु बृहस्पति की उपासना करना, चूंकि आपके भाग्य के कारक है, बनने वाले है। तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग बृहस्पतये नमः की उपासना करें। और प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की उपासना करें। ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः उपासना करें। भगवान आपको कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।